सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम रतनगढ़ तहसील के लाचड़सर गांव में यहाँ 4 तारीख की तैयारी के लिए आए हुए थे। मोबाइल उसके बाद में कुछ परिस्थितियां हमारे सामने जो बनी, उनको लेकर के कल जो कलेक्ट्रेट चूरू के ऊपर 4 तारीख को हमारा इकट्ठा होने का किसानों का कार्यक्रम था, उसको हमने थोड़ा सा संशोधन करके 6 तारीख किया है। 6 तारीख क्यों किया है, इसके पीछे आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साथी जिस तरीके की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। 27 तारीख को स्टैग की कमेटी की मीटिंग हो गई। उसके बाद में 28 तारीख को 12 वफात की छुट्टी थी। 29 तारीख का एक वर्किंग डे आया। उसके बाद में रविवार, शनिवार, रविवार और फिर 2 अक्टूबर की छुट्टी थी। आज वर्किंग डे था। हमारे एग्रीकल्चर के जो कमिश्नर हैं गौरव अग्रवाल, उनका कल रात को तबादला हो गया। तो जो मिनट्स उस कमेटी के हमें मिलने थे, वो उनके हस्ताक्षर से मिलने थे। वर्किंग डे आज था, आज मिलने की बात थी, और उनका तबादला होने के बाद में वो रिलीव हो गए। उनकी जगह जो नए कमिश्नर आए हैं कन्हैयालाल स्वामी, वो कल ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम, क्योंकि अभी खेती में काम का समय है, हम लोगों को 4 को बुलाएं, फिर 4 को मिनट्स नहीं मिलती है उस कमेटी की रिपोर्ट, तो फिर दोबारा आने का हम आह्वान करें। हम इस आंदोलन को एक एक चीज आप लोगों से बता रहे हैं, और जो बदली हुई परिस्थितियों में निर्णय लिया है वो इसलिए लिया है कि खेतीबाड़ी का अभी समय है, किसान जो है वो खेतों में लगे हुए हैं, इसलिए 2 बार नहीं आना पड़े। इसलिए हमारे साथियों ने यह तय किया है कि कल हमें जयपुर जाना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर नया है। उनसे जब आप इकट्ठा होकर 6 तारीख को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो नए हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। हालांकि मीटिंग हो चुकी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई है। उस मीटिंग के अध्यक्ष प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इसलिए मिनट्स लिखना और उसको फाइनल करने तक का काम जहां तक सरकार है, उसके सरकार में जो पेंडिंग है वो है। बाकी सरकार होशियारी कब नहीं कर रही है। कुछ साथी कह रहे हैं कि सरकार होशियारी कर रही है, आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लग जाएगी तो हमारे पेट में भूख लगनी बंद हो जाएगी, या आचार संहिता लग गई तो अभी हम रबी की फसल काश्त करेंगे, वो फसल बोनी बंद हो जाएगी। आचार संहिता लग गई तो क्या हमारा प्रीमियम अक्टूबर में, नवंबर में कटेगा, वो प्रीमियम कटना बंद हो जाएगा। इसलिए आप इसको दूसरे जो लोग हमारे इस आंदोलन के विरोधी लोग हैं, जो सरकार की हिमायती में जो लगे हुए लोग हैं, उनकी बातों में आके इस तरीके की बातें मत करो। आचार संहिता लग भी जाएगी तो स्टैग जो है सरकार भंग होगी, ये स्टैग भंग नहीं होगी। ये प्रशासनिक कमेटी है, संवैधानिक कमेटी है, जिसका फैसला आना मात्र बाकी है। और अगर सरकार फिर भी कोई होशियारी करती है तो क्या ये अंतिम लड़ाई है कि इस लड़ाई के बाद में दोबारा कभी लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए जो तैयारी आपने कल के लिए 4 अक्टूबर के लिए कर रखी है, उस तैयारी को आप 6 अक्टूबर के लिए सिर्फ कन्वर्ट करना है। कोई साधन सही दे रखी है, मैं टेलीफोन कर दो कि भैया जब चूरू काल कौन जाऊंगा, 6 तारीख में जाऊंगा। जिका किसान बहु काम धंधो खोटी नहीं हुआ, खेती बाड़ी को लावणी को ये वास्ते बन वो समाचार कर दो कि काल कौन जानो चूरू, क्योंकि काल मैं कौन मिलांगा। कमिश्नर बदला गया, इसका मतलब यह है कि उस कमिश्नर को हमें मोटा मोटी जो इश्यूज हैं, जो चीजें हैं, वो बतानी पड़ेगी। बाकी जो रही हुई बात है साथी छगन जी आपके बीच में रखेंगे। साथियों, जैसा कि हमने घोषणा की थी कि हम 4 तारीख को ये लड़ाई जो है इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन चूंकि राज्य सरकार में जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी है उनका ट्रांसफर होने की वजह से हम सारे जो अगवा साथी है वो कल जयपुर जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके पक्ष में जो निर्णय है वो रहेगा। उसके लिए हम 6 तारीख के लिए आपको आह्वान करते हैं कि आप साथी निर्मल की सारी बात सुन चुके हैं। 6 तारीख को आप पूरी तैयारी के साथ चूरू जिला कलेक्ट्री पे वही प्रोग्राम होगा जो 4 को था, अगर सरकार उसमें किसी तरह की किंतु परंतु करती है तो। धन्यवाद।